हेलो दोस्तों, आज आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में फिजिक्स का चैप्टर थर्ड के प्रैक्टिस क्वेश्चन। चैप्टर थर्ड था हमारे पास मोशन यानी कि गति। इससे हम के बाद रिलेटेड टॉपिक हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कराए थे। तो आज से हम करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसलिए इससे आपकी बात टीजीटी एग्जाम हो चाहे पीजीटी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कुछ से मतलब एक से लेकर दो क्वेश्चन तक आ जाते हैं। वन क्वेश्चन तो फिक्स है ही है, कभी कभी एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल के कारण यानी प्रत्येक बल के कारण परिणामी व दिशा में त्वरण ऐसे लगता है जैसे कि केवल दो बल एक साथ कार्यरत हैं, अन्य बल कार्यरत नहीं है, सबका परिणाम कार्यरत है, नन ऑफ दीज। अब देखिए इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कराया था वेक्टर एडिशन के लिए, यानी ए वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर आपका बी है और ऐसे ही आपके पास सी वेक्टर यहाँ पर लिखा था। तो इसका रिजल्टेंट आपका यहाँ पर रहेगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ रहेगा। तो यानी इस प्रकार सभी के परिणामी एक साथ कार्यरत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने तो यहाँ पर यह कई बल एक साथ कार्यरत है। तो आपके पास ए बी सी हमने तीन बल दिखाए हुए हैं। तो ए बी का आपके पास परिणाम यहाँ पर वर्क करेगा, ए बी सी डी का परिणाम कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। मान लो ये वाला आर है तो ये आर डैश होगा। तो सभी का है, सभी का परिणाम ही कार्यरत होगा। अगर जितने भी बल है सभी का रिजल्टेंट उसी के रिजल्टेंट यानी आपके जो भी वेक्टर है उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा होगा। तो सभी के परिणाम एक साथ वर्क करेंगे और वर्क की यानी जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर आपके पास जो मैक्सिमम वेक्टर रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी का परिणामी कार्य कर सकता है। यानी ए बी का परिणामी कहाँ यहाँ पर वर्क कर रहा है, ए बी सी का परिणामी क्या है ये, तो सभी के परिणामी वर्क करेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक कण की तो नेक्स्ट देखें, एक कण की स्थिति परिवर्तित हुई है, हम कण के विस्थापन एवं उसके द्वारा चली गई दूरी के संबंध में क्या कह सकते हैं। यानी एक कण है आपके पास, यानी एक कोई पार्टिकल है, यानी उसकी पोजीशन चेंज हुई, यानी अपनी को स्थिति से कुछ आगे पीछे चला हुआ है, तो उसके बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। यानी आपके पास विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। तो यानी शून्य नहीं हो सकती, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट किया हो, फॉरवर्ड किया हो या बैकवर्ड किया हो, मूवमेंट किया हो, इसका मीन्स यानी मोशन में आया है, इसका मीन्स डिस्टेंस भी जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं हो सकता। दूसरे में देखते हैं, दोनों शून्य हो सकते हैं, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो दोनों में से कोई शून्य नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन हमारे पास अभी तक सही है। दूसरे में देखते हैं, दोनों शून्य होने चाहिए, यानी दोनों शून्य कभी नहीं हो सकते, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती। यहाँ पर ये भी गलत है अभी तो। यदि एक धनात्मक हो तो दूसरा ऋणात्मक हो सकता है, पर इन्होंने ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि एक आपके पास कण आपके पास पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही बोला है, एक कण की स्थिति परिवर्तित हुई, यानी एक कण पहले यहाँ पर था, इधर मूव कर गया है, इधर मूव कर गया है, अपवर्ड मूव कर गया है या डाउनवर्ड मूव कर गया है, ऐसा बोला हुआ है। यानी सिर्फ ये बोला है एक कण की पोजीशन क्या चेंज हुई है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, ये नहीं बोला गया कि फॉरवर्ड हुआ या बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड बोलते तो धनात्मक ऋणात्मक वाला किस जाता, पर ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो इसका मीन्स क्या है, अपनी स्थिति उसने चेंज की है, इसका मीन्स ना यानी उसकी डिस्टेंस भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है यानी डिस्टेंस भी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगी, इसको बारे शून्य नहीं हो सकती, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो नहीं होगा, क्या होगा कुछ वैल्यू होगी, पॉजिटिव होंगी या क्या होंगी, वो जीरो नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, यानी तीन ऑप्शन इससे गलत है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, विस्थापन और दूरी में आंशिक निष्पष्टि होती है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, वास्तविक दूरी होती है ये, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यानी आपके पास, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना समझाता हूँ बना के। अगर आपके पास देखिए अगर कोई पार्टिकल आपके पास स्ट्रेट डायरेक्शन सीधा चल रहा है,
तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों उसकी बराबर होंगे, डिस्टेंस भी बराबर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा। अगर ये पार्टिकल ऐसे इस तरीके से मूव कर रहा है, ये गया इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ जा रहा है, तो मान लो ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये आपके पास 5 मीटर, ये 3 मीटर। अगर इसका पूछा जाए आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और यहाँ पर पहुंचा बी पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। डिस्टेंस इससे सारी डिस्टेंस टोटल को 2 3 5 7 और 5 7 10, देखिए 5 और 12 और 3 15, तो यानी डिस्टेंस की बात की तो 15 मीटर हुई और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकालेंगे उसकी वैल्यू किससे कम मिलेगी। तो ध्यान रखें किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, परंतु उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है पर उससे बड़ा नहीं होगा और छोटा भी। डिस्टेंस हमेशा ज्यादातर आपके केस में बड़ी रहेगी पर उससे छोटी नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए पहला ऑप्शन, विस्थापन और दूरी में आंशिक संबंध, यानी विस्थापन इसमें क्या बोला है, छोटा है और आपके पास ये बड़ा है। देखिए आपके पास विस्थापन छोटा बताया गया और आपके पास डिस्टेंस बड़ी बताई गई। तो ध्यान रखें अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास गलत हो गया, यानी कि इन्होंने एक को बड़ा बता दिया, एक को छोटा है, यानी ये तो आपके पास गलत है, पहला ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले में सदैव बल के बराबर होंगे, तो देखिए अगर बल के बराबर होंगे, यहाँ पर हमने देखा डिस्टेंस आपके पास ज्यादा मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट कम मिल रहा है। यहाँ तो बराबर बोले हैं पर ऐसा नहीं, बराबर बोले इसका मीन्स क्या, ये ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि अगर दोनों ही बराबर होते तो डिस्टेंस भी सेम मिलती है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम मिलता है। डिस्टेंस ज्यादा मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट कम मिल रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कम होंगे जब स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगा, ऐसा तो नहीं। और इसमें भी ये कंडीशन, अगर आपके पास हर पार्टिकल एवरी टाइम स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चल सकता, तो स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं चलेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तो नहीं हो सकता, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदैव 1 से बड़ा हुआ, यानी आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये बी वाला भी गलत हो गया, सी वाला भी गलत होगा। अब सही कौन सा होगा, संभवतः देखें आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 की, यानी आपके पास डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या फिर उससे छोटी, ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या फिर उससे छोटी, कभी बड़ी नहीं हो सकती इसके अकॉर्डिंग, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो इस तरीके हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 7, आगे फर्दर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी चाल शून्य होगी, उसका त्वरण शून्य होगा, उसका त्वरण वेग परिवर्तन वेग के विपरीत दिशा में है, यानी इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में, डी वाले में नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर देखें आपकी इन्होंने क्या बोला है, एक कण का समान वेग, एक कण क्या है, समान वेग से गतिमान है, यानी क्या है, कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में। इसका मीन्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बराबर किसके, फाइनल वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ पर हमारे एसिलेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है v माइनस का u अपॉन टी। जब u और v के बराबर, तो इसका मीन्स क्या है, u की जगह हम v की जगह क्या u ले सकते हैं और u की जगह भी ये वाला पार्ट क्या होगा, 0, यानी 0.t। इसका मीन्स क्या, रिजल्ट क्या हो रहा है, एसिलेशन की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो ध्यान रखें एक समान वेग में मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी कण का त्वरण क्या होता है, 0। तो इसके अकॉर्डिंग त्वरण की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट देखें, मोटर वाहन में स्पीडोमीटर द्वारा निम्न में से किसका मापन होता है। जैसे गाड़ियों में जो स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए स्पीडोमीटर लगा होता है, वो किससे मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पर आपके पास चाल को, त्वरण को, तात्क्षणिक चाल को या तात्क्षणिक वेग को। तो देखिए आपके पास गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो किसे मेजरमेंट करता है, यानी स्पीड को। अब कौन सी स्पीड को मेजरमेंट करता है, जैसे हमने देखा होगा गाड़ी के जो इनसाइड जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो हर समय आपके पास सेम एक जैसी स्पीड नहीं देता, हर समय उसकी स्पीड कम या ज्यादा, जैसे गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा बताता है, कम होती है तो कम बताता है। वो समय के अकॉर्डिंग स्पीड क्या होगी, उसकी मीटर वैल्यू चेंज होती रहती है, और टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो चेंज हो रही है उसे बोलते हैं तात्क्षणिक, क्या होगा, तात्क्षणिक चाल।
तो यानी कोई ध्यान रखें, आपके वेग नहीं होता, जो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब डायरेक्शन नहीं है तो ये कैसी होगी आपके पास तात्क्षणिक, वेग नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोले, तात्क्षणिक चाल। तो यानी कि चाल नहीं होगा, त्वरण भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तात्क्षणिक चाल रहेगी। यानी किसी भी क्षण उसकी चाल को रिप्रेजेंट क्या करता है, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट हमें किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी। यानी किसी बॉडी के आपके पास कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड को हम दोगुना कर देते हैं, तो उसे रोकने के लिए हमें कितनी आपके पास, उसे रोकने के लिए की सापेक्ष दूरी कितनी होगी, यानी कितनी दूरी से हम उसे रोक सकते हैं। तो ज़्यादा क्या, अगर किसी गाड़ी को आपके पास स्पीड दोगुनी कर दी जाए तो वहां पर हमारे पास वर्कआउट कर जाती है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे गाड़ी मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप रोकेंगे क्या, अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों गाड़ी क्या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जब दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो वेलोसिटी हम क्या 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो इसका मीन्स दोनों की वेलोसिटी मिला के कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी आपके पास वेलोसिटी 4 टाइम्स है, तो टाइम तो हमारे पास सेम पहले से चल रहा है। तो यहाँ पर देख, किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी क्या होगी, दोगुनी नहीं होगी, यानी दोगुना तो पहले से चल रहा है। गाड़ी अपने आप रुक जाती है तो दोगुने पर रुक जाएगा, 3 गुना हो नहीं सकता। यानी कि आपके पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी ऐड होगी तो कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 गुना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे। इससे आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हम कल देखेंगे। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।